इक्वेशन के इस वीडियो में हम एक और प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं हर अपने वीडियो में कोशिश करता हूँ ये बात कहने के लिए कि आपको हमेशा क्वेश्चन को पहले एक नज़र समझने की, पढ़ने की ज़रूरत है। आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, समझना है और ये देखना है कि हमें इसके सॉल्यूशन में किस स्टेजेस से होकर गुजरना है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ए इज नाउ 9 years older than B। ए कोई आदमी है, ए इज अ समवन, ए इज नाउ 9 years older than B। ए बी से 9 साल बड़ा है आज के दिन, प्रेजेंट में, आज के दिन में, आज की तारीख में, एट द प्रेजेंट सिनेरियो ए इज नाउ 9 years older than B। सो ठीक है, इतने हम इस फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं, यहां से लेकर यहां तक के। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट बी एज इज, प्रेजेंट एज इज x years। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है x, किसकी, b की। हमने क्यों b को माना है, a को क्यों नहीं माना? इसलिए माना b को क्योंकि हमको इजी पड़ेगा a को एज को लिखने के लिए। a इज नाउ 9 years older, देयरफॉर एज, a की एज हो जाएगी विल बी कितनी हो जाएगी, 9 years older है किससे, b की एज से। तो b की एज अगर कितनी है, x है, तो ये हो जाएगी x प्लस 9 years की। ये आपको समझना है। अगर हमने a की मान ली होती तो यहां पर x माइनस 9 करना पड़ता। तो हमेशा याद रखिए कि जो रिलेशन दे रहा है उस रिलेशन के अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। a इज नाउ 9 years older than b, तो हमने b की एज को x ईयर्स मान लिया आज की तारीख में। आज प्रेजेंट एज जो उसकी x की है, प्रेजेंट एज b की है, वो x ईयर्स है। तो इस रिलेशन के हिसाब से 9 years ज्यादा है, सो ए विल बी x प्लस 9 years। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन 10 years, इन 10 years, किसके लिए 10 years, ए विल बी इन 10 years, इन 10 years। ये ध्यान रखिएगा, ये 10 years जो है केवल ए के लिए कह रहा है। इन 10 years ए की एज कितनी हो जाएगी, एज विल बी इन 10 years ए विल बी, इन 10 years ए विल बी ट्वाइस एज ओल्डर। पहले तो हम ए की एज निकालें 10 year के बाद, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 9 और प्लस 10, यानी ये हो जाएगा x प्लस 19 years का। अगर ये x प्लस 9 years का आज है तो 10 साल बाद ये x प्लस 19 years का हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है, ए विल बी, अब ये जो एज इसकी है, ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, बी वॉज 10 years एगो। यानी वो ये कह रहा है कि ए की जो ये एज है बी की एज से दुगना है। कब वो दुगना है, बी वॉज 10 years एगो, बी जो है 10 years एगो, 10 years एगो बी एज वॉज कितनी। अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे कहा, यहां पर बी विल बी, ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वॉज 10 years एगो। 10 साल पहले बी क्या था, बी की एज थी, आज की एक्स है, तो ये था ठीक है। 10 साल पहले वॉज कितना था उम्र उसकी, बी की इतनी थी। और ये अब इसका क्या रिश्ता है, ये दो डबल बराबर है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी इस तरह का रिलेशन दे तो आप करिए ए की एज को एक तरफ और बी की एज को इस तरफ, और फिर देखिए कि इनके रिलेशन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए की जो एज है 10 years बाद की, 19 years की, x प्लस 19 की, वो इसकी क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड, ट्वाइस एज ओल्ड। ये ट्वाइस है इसकी, यानी ये 5 है तो ये क्या है, 10 है। तो ये दोनों बराबर कब लिखेंगे हम, हमेशा यहां पर बच्चे क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें 2 गुणा करते थे। तो यहां पर हम, चूंकि यहां पर इक्वेशन का साइन है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जो ज्यादा होगा उसमें नहीं करेंगे, जो कम होगा उसको बराबर करेंगे। या तो इसमें 2 का भाग करें या इसमें 2 का हम गुणा करें। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि कह रहा है कि ए की जो एज है वो इसकी 10 साल पहले की एज से डबल है, ये डबल है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इसको हम डबल कर दें। अब इसको सॉल्व करना है, x प्लस 19 इक्वल्स टू 2x माइनस 20, और ये हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x माइनस
2x इक्वल्स टू -20 और ये इधर ट्रांसफर होगा -19, तो ये हो जाएगा -x इक्वल्स टू -39 और ये x बराबर हो जाएगा माइनस कैंसिल हो जाएगा, x विल बी 39। तो a क्या है, x क्या है, x जो है b की है, तो इट विल बी b की एज, b की एज, b की कौन सी एज, प्रेजेंट एज, ये हो गई 39 ईयर्स। अब हमको a की एज प्रेजेंट निकालना है, अब हमको a की एज निकालना है, तो a की प्रेजेंट एज कितनी है, देयरफॉर एज की एज होगी, प्रेजेंट एज क्या होगी, x + 9, x + 9, सो इट विल बी, x की वैल्यू है 39 और +9, तो ये हो जाएगी 39 140 और 48 ईयर्स। यही आपके, ये एक आंसर ये हो जाएगा आपका b की एज का, और एक ही हो जाएगा a की एज का, यही आपके आंसर होंगे। हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अच्छे प्रश्न के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।